देखो मैं तो ये भी ऑफर दी है इस बारी। मैं क्या 8000 मैं घर सजाया है, हजरात उलमा दी तवज्जो चा लेना। मैं क्या 2000 होर गत के दामी इमाम हुसैन दे नां दी की याद रख से 1000 होर गत के 11वीं गौस पाक दी आजा यार 1000 होर गत के 12वीं मुस्तफा दी। मैं क्या मैं तेनू 12000 देना जे परनींदी तू परनाल साडी है। समझ आ रही ना? ये 2 नंबर मौलवी और जिमें धक्के दा उस्मानी है और तुर डांद देन वो भी गल्ला करता है। मिलाद को ये मैं इसलिए नहीं मनाता कि ये सहाबा ने नहीं मनाया था वड के बरने, बाकी सारे काम सहाबा ने की तरह कोड़िया। अगरचे मैं छोटा सी उस वेले गालिबन हिफज दे विच होवांगा जे मेरा अगर हाफजा खता नहीं खांदा ते वो एक जमात वाले मसीत च वाड़ा है तो साडे बाबे होरों पुछो किदे आए हो? चिल्ला लग्या ने। तो अब्बे होरों पुछो वे चिल्ला के चाहुंदी? वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन गए थे 40 लैलतन, तो वो इसलिए। तो मेरे अब्बा जी ने आख्या वड के मरनी ये तेनू मूसा दे 40 दिहाड़े याद हैं ते आ मुहम्मद मुस्तफा दी 12 रबीउल अव्वल तेनू याद क्यों नहीं? या मर रहे हैं। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैहि 50 मर्रतन फी कुल्ल यौमिन स्वाफहतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जेड़ा बंदा हर रोज़ की बुनियाद ते अपनी आदत बनावे कि वह मेरी ज़ात ते 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमांदे क़यामत वाले दिहाड़े मैं ओहदे नाल सलाम लवांगा। बहुत बड़ी सआदत है, इसनू ज़रूर हासिल करना चाहिए। और अहले इस्लाम अहले मुहब्बत बिलखुसूस अहले सुन्नत इन्हां दा ते एक शेवा और वतीरा और पहचान वो दरूद पाक है। लेकिन ना साढ़े यह जिहड़ा जदीद दौर आया है, मोबाइल ने सानू फजूल कम्मां च ज़्यादा ला दिता है तो असी जिक्र और विरद और वजीफे और दरूदां तो पिछे हो गए हैं। अज की इस महफिल का पहला मेरा पैगाम है कि थोड़ा जा मेहरबानी करके दरूद पाक वाले पासे आओ। क्या मैं उम्मीद करा कि आप दरूद पढ़ांगे? ये मेरा पहला पैगाम है। हुण देना तो पैगाम ही हुंदा है, अमल हुण कद्दा ने नहीं करना, असी आप ही करना है। तो मैनू उम्मीद है भी तुसी कोशिश करोगे कोई ना कोई अमल करने की। ए ज़रा तवज्जो फरमाना, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने मिशकात की शरह की है मिरात के नाम से, उहदे विच आपने एक बड़ी टाप की गल लिखी है। आप फरमाते हैं कि जिहड़ा बंदा दरूद इतनी कसरत मुहब्बत और शौक के नाल पढ़े बई उन्होंने दुआ करने का टाइम ना लभे या उन्होंने भुल जाए, फरमाया अल्लाह ताला मुड़ भी उन्होंने बिन मंगिया हर चीज़ अता फरमा देंदा है। उसकी वजह क्या है? फरमाया वजह दरूदो सलाम पढ़ना है। इस वास्ते अगर चाहते हो कि सारिया मुरादां पूरियां हो जान तो फिर सानू दरूदो सलाम कसरत के नाल पढ़ना चाहिए। और इत्थे एक मैं बात होर भी अर्ज़ कर देवां, मेरी मिलत के हज़रात उलमा बैठे ने कसीर तादाद दे विच, मैनू इन्हां दी दुआ मिल जाएगी और आप कोई पैगाम सुन लोगे। उलमा ने आख्या कि कसरत के नाल दरूद पढ़न का की मतलब है? भी कितनी वारी बंदा एक दिहाड़ी दे विच दरूद पढ़े तो वह कसरत कहलाएगी। आया कि वह 5 तस्बीहां पढ़े, 10 पढ़े, घंटा पढ़े, 2 घंटे पढ़े, वो कितनी देर तक दरूद पढ़े या कितना पढ़े तो वह अदद अदद कसरत कहलाएगा। ये भी तो कोई हद तो होनी चाहिए है ना। तो फिर उलमा ते सूफिया ने कलम उठाया, उन्हें आख्या जिहड़ी असहाबे बदर की तादाद है ना 313, अगर कुरान दे विच उन्हां दा जिक्र पढ़िया जाए तो उन्होंने कसरत के लफज के नाल याद किया गया है। और ये जिहड़ा 313 का अदद है ये अदद कसरत है। ये क्या है? अदद कसरत। जिहड़ा 313 वारी दरूद पाक पढ़ लवे, उलमा सूफिया लिखिया वो इन्ने समझे जो मैं आज दिहाड़ी दे विच कसरत दे नाल दरूद पढ़ लिया। कम अज कम 313 वारी बंदा पढ़ लवे तो कसरत दे विच शुमार हो जाता है। इस वास्ते ज्यादा की तो मुड़ हद ही कोई नहीं ना, लेकिन ये एक वो बाउंड्री है भी बंदा कसरत वाली लैन दे विच आ जाता है। ठीक हो गया ना जी? देखो जिहड़ा फस्ट बच्चा आंदा है उन्हें 1100 नंबर लेना तो फस्ट आना है ना, लेकिन फस्ट डिवीजन 510 नंबर तो शुरू हो जाती है। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप बदला यानी वो फस्ट डिवीजन वाली लाइन दे विच आ जाता है। 510 तो उत्ते जिहड़े नंबर आए ना फस्ट डिवीजन के नंबर ने, बाकी अपनी मेहनत 1100 पूरा कर। फरान सीटा ने सुभान अल्लाह कह सकते हो, खैर है। तो सिर्फ ये दसदा पिया भी अदद कसरत 313 तो शुरू हो जाता है, बाकी भावे 3013 वारी पढ़ भावे 3 लाख 13 वारी पढ़, वो मुड़ तेरी अपनी मर्जी है। तो क्या मैं उम्मीद कर सा कि आप दरूद पढ़ सें? यह है पहला पैगाम। जे ये समझ आ गया तो हुण जरा अगे टुरो ताकि अगली बात भी आपकी खिदमत अर्ज करा। जी मैं आयत बयना पढ़ी है मशहूर व मारूफ, लेकिन ये दामन के अंदर कुछ फुल ने उन्होंने चुन के असा खुशबू महसूस करनी है। दोस्तान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एदा तफसीरी और ज़हना दे करीब तरीन तर्जमा वही वे, ए महबूब असा सारे जहाना वास्ते तुहानू रहमत बना के भेजा है। और अगर लफ्जी तर्जमा किया जाए, और नहीं भेजा हमने आपको मगर सारे जहानों के लिए रहमत बना के, ऐदा लफ्जी तर्जमा है। लेकिन जो तफसीरी तर्जमा होता है वह समझ जल्दी आ जाता है। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब असा तुहानू सारे जहाना वास्ते रहमत बना के भेजा है। ए बुजुर्गो मेरे हाल वेखोगे जी, ए सूफी दा मुई दे इधर मैं भूल जासा तकरीर, मैं क्लास बाण वाला बंदा, उत्थे 2-4 बंदे खलोते ने ਜਿਹੜੇ मेहमानों ਨੂੰ वेलकम करके बिठा रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ भी शाबाश होवे, इस तरह वेलकम कीती रखना है। उलमा ਨੂੰ ਅੱਗੇ गली रखिया है, बाकी ਨੂੰ इथाई बाई रखो। तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ बैठे हो, ਤੁਸੀਂ आज थोड़ी जी मेरी जियारत नहीं करते, मैं तो थोड़ी करदा ही बैठा, तुसा भी थोड़ी जी करो ना। असल क्लास बाण वाले बंदे की मजबूरी होंदी, सज्जे खब्बे वेखोगे ना उन्होंने हर शय भुल जाती है। साड़ी ये मजबूरी है, सुर शुर मैं लाउनी को नहीं, उक्का बेसुरा बंदा मैं, लेकिन गल्लां करसा ये जे तुहानू पसंद आ जान तो सुभान अल्लाह। ठीक है गिरामी कदर हजरात, अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां तुहानू सारे जहाना वास्ते रहमत बना के भेजे है। बस ये आयत तय्यबा है, इसका तर्जमा मफहूम भी अमूमी तौर पर मुसलमानों को आंदा है, लेकिन ये लफ्ज़ों पर जरा गौर करो। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब असां तुहानू गलिया है। देखो एक बहुत बड़ा मसला जू मिलाद शरीफ आंदा ना, जितने यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल असल वल अक्ल वो सारे निकल आउंदे ने। जी मिलाद कित्थे लिखिया तो कह कीता तो दलील दे फलाना दे ढिमकाना या अण दोतिया, तेनू अजन ताई नबी पाक दे आमन ते तेनू दलील लभी कोई नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे, समझ आ रही है ना यार, क्या पागलपन है लोगों का, मेरी समझ तो गल बाहर है। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका ए महबूब असा तुहानू गलिया है। तवज्जो करया है जे समझ आ जाए तो, अल्लाह ने महबूब नू गल दिता है ते महबूब दुनिया ते आ गए। इहो तो मिलाद है, होर मिलाद के नु आदे ने यार। अल्लाहु अकबर। तवज्जो मेरे अल फरमाओ, तवज्जो मेरे अल फरमाओ। ए बेटा मोबाइल चो निकली यार, मोबाइल चो मेरी गल सुन लो। वीडियो बनती भी लै लवे है, ये मोबाइल ने तुहानू तकरीर नहीं सुनन देनी, तो मैं इसदा बड़ा खिलाफ हाँ। मैं अपना भी गड्डी बंद करके रख के आमना भी प्यार हो थाई, समझ आ रही है जी। उसकी वजह कि तकरीर कन्ना के चस्के वास्ते नहीं होती, कोई सीखना होंदा है, तो थोड़ा जहा मैनू टाइम दिओ ताकि आप ना कुछ सीख लीए इत्थे बह के। अरसलनाका असां गलिया तुहानू, अल्लाह ने अपने हबीब नू गल दिता ते महबूब आ गए। इहो ते आमद मुस्तफा है, और हुण की लैना ही। आदड़ी आमद कहां है कुरान में? यहां है। और इस जैसी बेशुमार आयात तो ये बात कुरान मजीद बुरहान रशीद ओदे अंदर नूर लहरांदियां तशरीफ फरमान है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती पई। अगर आप थोड़ा जा तवज्जो करो तो इत्थे एक छोटी जी गल होर भी सुना लवां आप हज़रात। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी जड़ी आमद है, इनू हर मकतबा फिक्र दे वड़ के लिख के गए ने, बच्चे बिगड़ गए ने। मेरी गल ते गौर नहीं फरमाया आप हजरात ने। कई बंदे एडे सीरीयस होके बैठे हो भी कि अमानत खयानत हो जाओ भी सुभान अल्लाह दे नाल, तुसी कह सकते हो मेरा चंद, कोई मसला ही कोई नहीं है। गल सुना सारे लिखे है। मिसाल के तौर पर तुसी आले हदीसां दे मौलवी का नाम मैं तुहानू दस देना, गाल नहीं मैं कटदा, लेकिन मैं गल तो दसना मेरा हक बनता है ना। एडी भी लोक के तकरीर असा को बुरके वाले तो कोई नहीं होया, असा पेड़े च गल करने वाले बंदे अल्लाह के फजल दे नाल। अहले हदीसां दा मौलवी है, नाम ओदा नवाब सिद्दीक हसन भोपाली है। किताब लिखी सू शमामतुल अंबरिया फी मौलूद खैरिल बरिया, समझ आ रही है। आदा जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद ते किताब है, ते मैं बड़िया खुशबू वालियां गल्लां लिखियां ने, समझ आ रही। अंबर दियां खुशबू वालियां गल्लां ते हजूर दे मिलाद ते। मौलवी है अहले हदीसां दा, कोई अहले हदीस बैठा चल के अपने मौलवी कोल किताब लैके पढ़ सकता है। उहदे अंदर पहले 15 सफ़ियां दे विच कितने जी, पहले ज्यादा अगे नहीं जाना, पहले 15 सफ़ियां दे विच उन्हें गल लिखी है। वैसे तो सारी किताब ही मिलाद मुस्तफा ते लिखी सूँ भी हजूर इस तरह दुनिया ते आए, ए बरकत ए बरकत ए बरकत। इहो मिलाद है कि हजूर दी आमद और आप दी बरकत नूं जिक्र किया जाए। लेकिन अजकल दे नहीं मनदे, वखरी गल है। लेकिन तुहाडे अब्बा जी ने की लिखिया है, जरा गौर दे नाल सुनिया है। मैं अदब दे लफ्ज़ बोल रहा, बेअदबी वाले नहीं। वो लिखदा है हजरत का मिलाद सुन के, अब जुमले पे गौर करें, हजरत का मिलाद सुन के जिसके दिल में खुशी ना जाए वो मुसलमान का दिल हो ही नहीं सकता है। मैं क्या पुत्र सानू ये सौदा पसंद है, सुन्नी बन के बोलो।
हुण जितना सोशल मीडिया चा के जितने इतराज करते पे ने उसे कंपनी दिन मैं क्या हुण तुसी कौन हो अपना तायन करो किताब भी तुहाडा फतवा भी तुहाडा मौलवी भी तुहाडा तायन भी तुसी करना ना करो इस तरह तुहाडे वड़कियां लिखिया है नबी पाक अलैहिस्सलाम दी आमद तो बगैर और ये खुशी तो बगैर और ये शुक्र करने तो बगैर तुहाडा गुजारा नहीं है याद रख लव्या है लेकिन उन्हें लिखिया है बच्चे बिगड़ गए एक वखरी गल लेकिन कोई ऐसी गल नहीं असी भी चेहरा विखाते रहांगे हुण असी शीशा लाई बने मुंह विखाने हुण जिन्हों मुंह घोड़ा लगे शीशा ना बने मुंह सीधा करे तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात क्यों हजरत जी वो सिर्फ मुंह सीधा करे मैं तो शीशा विखाइंदा बैठा मैं आए है ही देवबंदियां दे मौलवी अशरफ अली थानवी उन्होंने तुसी चाह के वेखो उन्हें किताब लिखी है मिलाद उहदा नाम ही मिलाद मुस्तफा है लेकिन अजकल अपने मकतबियां ते नहीं बेचते लेकिन सदके जावां साडे उलमा ने रखी हुई ने लेकिन इस तो भी एक अगली गल दसां एक किताब है जिहड़ी है लेकिन साडे लोकां नूं पढ़न दी आदत कोई नहीं ना इस वास्ते कई गल्लां दा नहीं पता अहले इल्म नूं पता है अवाम तुसां भी इहो जिहियां गल्लां याद रखियां करो किताब लिखी है अशरफ थानवी ने उहदा नाम है नशरुत्तीब इनू चुक लो इहदा मुकदमा पढ़ना जिहदे विच उस लिखिया भी मैं किताब क्यों लिखी है मैं कहा दस बई क्यों लिखी है उहदे मुकदमे पता की लिखदा है मैं लुबे लुबाब देंदा पिया आदा जी साडे इलाके च बीमारी फैल गई ताउन दी उन्होंने करोना समझ लो अजकल जिवें करोना फैल गया बंदे मरण पे 10-10 20-20 ते जनाब धड़थली पै गई ते जनाजे ही उठण ते बड़ा बड़ा हैरानगी हो गई ये की बनया ए किताब दे मोढे च लिखदा पिया समझ आ रही देवबंदियां दा मौलवी है मोढे च लिखदा पिया और मैं सिर्फ मालूमात तुहानूं दे रहा यार बाकी मनना चाहिए वड़कियां मन लो एवं लड़ाइयां गत्ती वधियो उम्मत च तफरके पाउंदे वधियो सिद्धे होवो मरो अपने वड़िकां नूं पढ़ो देखो मैं गाल नहीं ना कर रहा मैं तवज्जो दिला रहा अपनियां तो पढ़ लै मसले तेरे हल हो जाने यार मैं ड्रामे करदे वधियो हुण उन्हें पता की लिखिया है वो कहता जी मैं बड़ा परेशान होया भी लगता है मौली वारा तेरा भी आ गया है परेशान मैं बड़ा होया नाल ही याद है भी मेरे ना ज़हन च ख्याल आया भी बजुर्गां लिखिया है जिथे मिलाद होवे बीमारियां नस जांदियां ने आता मेरे ज़हन च ख्याल आया हुण मैं मिलाद कर ते सकदा नहीं बंदे ते मैं इकट्ठे नहीं कर सकदा लेकिन मेरे दिल च मान ख्याल आया यार किवें ये हो सकदा भी मैं नबी दा मिलाद लिखां ते ये बीमारी नस जावे आदा जी मैं कलम चुकी है अच्छा उस किताब दा जिहड़ा पहला बाब बनया सुना उहदा नाम है नूरे मुहम्मदी मैं कह लो डबल काम होया पिया इने मिलाद दी बरकत ही है ते नूरे मुहम्मदी भी आया पिया इने और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 हदीसां लिखियां वैसे नंबर 5 भी बनती है लेकिन वो जिमनन अगर वेख्या जाए तजमीम के तौर पर तो वह 7 हैं 7 हदीसां नबी पाक के नूर ते लिख छड़ियां मैं कहा भी चलो मिलाद वाला मसला भी मान जाओ तो नूर वाला भी मान जाओ आदा मैं मुड़ नबी पाक की आमद ते कलम चुकया ते मुड्ढू कलम मैं कहा नूर तो गल छेड़ांगे हकीकत मुहम्मदी या तखलीक मुहम्मदी उतों आदा जदों मैं लिखिया ना एक दिहाड़े मैं लिखदा रहा सारी दिहाड़ शाम होई ना तो मैं अपने जेडे को नाल रहण वाले बंदे सी उन्होंने आख्या होए पता करो अज इलाके च की बनया है उन्हें मैनू इलाके च निकल के खबर लैके आके दसिया इशा तो बाद उन्हें आख्या भी अज बंदा मोया कोई नहीं हुण अपनी जिम्मेदारी से जो जींदा बैठा हो बोले सी बाकी तो मुड़ मैं थोड़ा गुस्तान तो वेखे ही कोई नहीं समझ आती पई आधा जी मैनू अपनी किताब में लिखता है आधा ये बरकत है हजरत के मीलाद की मैं कहा यार ए गल मुकदमे लिखी आधा मोड़ मैं नीयत की है इस बीमारी को मैं नसाउना है मुकाउना है आधा किवें आधा जी मैं किताब का तहिया किया भी मुकम्मल नूरे मुहम्मदी तो लैके आका करीम अलैहिस्सलाम दे पर्दा करन तक मिलाद भी लिखिया सू नूरे मुहम्मदी भी लिखिया है आप दा बचपन भी लिखिया आपकी सीरत भी लिखी है मुख्तसर करके अगू पता की आधा पे आई आधा जेड़े दिहाड़े किताब मुक्की है बीमारी भी दुनिया चो मुक गई है मैं कहा यार हुण मैं तुहानू किवें दसां पिछले जेड़े बच्चे बिगड़े वधे हो तुहानू मैं किवें दसां यार ओए पढ़ लो किताबां एवें उम्मत नू ट्रक दी बत्ती मगर लाई फिरदे हो सारियां मिलाद ते गल लिखी है तरीकाकार ते तुहानू इख्तलाफ हो सकदा है तरीकाकार ते लेकिन मिलाद ते नहीं मैं की आख्या मिलाद ते तरीकाकार ते इख्तलाफ हो सकदा है कोई बंदा कहंदा मैनू ऐ नहीं पसंद ऐ नहीं पसंद ओए वखरी गल है ओ तेरी पसंद भी मैं सेट कर लवांगा समझ आती पई है ना वो भी सेट कर लवांगे टेंशन ना तू लै लेकिन पहलू इद्दे ते आ भी है तो जायज ना मैं सिर्फ 2 किताबां और 2 मौलवियां और 2 मसलकों के हवाले दिते गिरामी कदर हजरात रह गई सुनिया दी गल अल्लाह अकबर देखो एक दलील कुरान दे विचों लै लो कुरान मजीद दे विच तवज्जो है मेरे भाइयों दी अजे वेख्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदा मरियम पाक। तवज्जो है, ए जिन्हां हस्तियां दे मैं नां लैन, इन्हां दा मीलाद कुरान दे विच रब ने बयान फरमाया, अल्लाह ने कुरान दे विच बयान फरमाया। उलमा ने नुक्ता लिखा, उलमा फरमाते ने अहले इल्म बंदे ते अया हो जाता है, मिलाद बयान करना ते रब दी सुन्नत बन गई। अच्छा, इत्थे एक भी सवाल उठाया, ए मुफ्ती अहमद यार खनेमी ते अल्लाह रहमतां दा नुज़ूल फरमाए, बड़े बड़े सवाल चुकते सन। नबी पाक दा मिलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सराहतन नहीं बयान किया जिवें उन्हां दा बयान किया है, इशारतन किनायतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, मिलाद है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मिलाद है, रसूल आ गया तुहाडे अल। समझ आ रही है? व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, मिलाद है, अल्लाह दी नेमत मिले ते चर्चा कर, नेमत मुस्तफ़ा है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, मेरी रहमत फजल आवे तो खुशियां कर, मिलाद है। और अशरफ थानवी देवबंदी ने इयो आयत लिख के इस्तेदलाल कीता है, उस आख्या रहमत भी मुस्तफा है, फजल भी मुस्तफा है, ते खुशी साडे ते जरूरी हो गई है। हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह सारे प्यार के साथ। समझ आती पई है? इशारतन किनायतन बयान फरमाया, सराहतन नहीं बयान किया। क्यों? जवाब सुनो एदा क्या, तवज्जो मैं इधर रखिया बाहुआ, एदा जवाब है फरमा अगर अल्लाह सराहतन बयान करदा ना ते अजकल दे जिहड़े मुनकरीन ने मिलाद आन उन्हें आखना तुसी ना सिर्फ वो लफज वो वाकया बयान करो जिहड़ा रब कुरान ने बयान किया है, अगे पिछे ना बयान कराया है। अल्लाह ने फरमाया महबूब दे तज़किरे होवन ते कैद हो जावन। हाय 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 हाय, महबूब दे तज़किरे होवन और वो लफ्ज़ां ते लाइनां च कैद हो जाण। नहीं, अल्लाह ने सिर्फ ये दसिया जदों रहमत आवे खुशी करो, फजल आवे खुशी करो, जदों मेरी नेमत आवे खुशी करो, और जदों मेरी रहमत मिले खुशी करो। ते फरमाया तुहाडे वास्ते खुलियां छुट्टियां ने, बस जेड़ा भी काम करना शरीयत दे मुखालिफ ना होवे, बाकी हर शय तुहाडे वास्ते जायज़ ही होंदी चली। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा जेड़ा जिक्र है हर किस्म दी कैद तो पाक। को समझ आई है? सिर्फ कैद इतनी है, शरीयत दे मुखालिफ नहीं होनी चाहिए कोई भी गल, बाकी सब जायज। इस वास्ते सराहतन बयान नहीं किया, नहीं तो कई कड़मे ये आखना है भी जिवें इत्थे है ना इो चार पाई लेना इो मिला दे बाकी छड्डो, नहीं नहीं चुप कर। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा इशारतन किनायतन बयान फरमाया, और फिर ओदी असल तफसीर मुस्तफा ने अपनी जुबान अक़दस दे नाल फरमाई। समझ आ रही है? इस वास्ते सराहतन कुरान दे विच नहीं आया। लेकिन यह गल तो है ना, हुण वेखो मैं एक बारी छोटा हुंदा सी, साडा शुरू तो घर अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अकीदे और मसलक रज़ा नाल प्यार करने वाला है। अगरचे मैं छोटा सी उस वेले गालिबन हिफज दे विच होवांगा, जे मेरा अगर हाफजा खता नहीं खांदा ते वो एक जमात वाले मसीत च वाड़ा है, तो साडे बाबे होरों पुछो किदे आए हो, चिल्ला लग्या ने, तो अब्बे होरों पुछो वे चिल्ला के चाहुंदी, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन गए थे 40 लैलतन, तो वो इसलिए। तो मेरे अब्बा जी ने आख्या वड के मरनी, ये तेनू मूसा दे 40 दिहाड़े याद हैं ते आ मुहम्मद मुस्तफा दी 12 रबीउल अव्वल तेनू याद क्यों नहीं? या मर रहे हैं। फरांसी टालियां मानता भी बुले सन कि कोई ना बुले सन मेरे सामने वालियां ड्रामे करते हो यार। यानी तुहानू पहलियां दी निस्बतां याद हैं, तुहानू अपने नबी दी निस्बत ही कोई नहीं याद। नबी पाक दी निस्बत 12 है ना, इस 12 तू नसदे हो। 40 वाली याद है तो 12 वाले भी याद कर, मर रहे हैं। तो ये जो बातें थोड़ी थोड़ी समझने वाली होती है, जेड़ी मैं गल करदा पिया ना, ओ मेरे भाई अगर तुहानू मूसा अलैहिस्सलाम दे 40 दिहाड़े याद हैं, बाकी सारा कुछ याद है, मूसा अलैहिस्सलाम दा तज़किरा कुरान याद है, मूसा अलैहिस्सलाम दा मिलाद कुरान याद है, तो फिर ओ सुन्नत ते भी अमल करदे हो, ते मुड़ उन्ना नबियां दे मिलाद नू याद करके नबी दा मिलाद याद क्यों नहीं करदे? हुण समझ आई आप हज़रात नू? अच्छा, अगर इस मसले में मैं थोड़ा जा होर खोलां तो समझ लवोगे सारे बिरा। पहली बात। दूसरी बात है मिलाद रब दी सुन्नत है, कुरान दे विच है, बयान कीता है, लिहाजा साडे नबी दी भी बयान करो। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा तरीका सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद खुद मनाया है। ए उस्ताद जी जे खुद मनाया तो मौलवी क्यों नहीं मनते? मैं कहा यार नबी पाक ने दाढ़ी रखी, मुड़ तुसी क्यों नहीं रखते? नबी पाक ने पगड़ी रखी, तुसी क्यों नहीं रखते? ये तो मतलब तुसी सारियां नहीं मनते। इस तरह बेईमान मौलवी भी होंगे जिहड़े सारियां नहीं मनते।
बोलता सही ना यार है हूँ इस गल समझ है। लेकिन जड़ा आशिक मौलवी मैं बेईमान मौलवी की गल की है जिमें डीजल है असी तो मुड़ खादम रिजवी वाले आए ना समझ आ रही ना। ये 2 नंबर मौलवी और जिमें धक्के दा उस्मानी है और तुरते डांद दिन वो भी गल्ला करता है मिलाद को ये मैं इसलिए नहीं मनाता कि ये सहाबा ने नहीं मनाया था वड के बरने बाकी सारे काम सहाबा ने की तरह कोड़िया दब के नहीं मरदा तू शर्म ते हया नहीं आउंदी। असी तो मुड़ डॉक्टर जलाली वाले है ना समझ आ रही है कोई नहीं आ रही चबला मारते ने लोग जनाब पता ही कोई नहीं नानू ओ जी जैसे सहाबा इकराम ने नहीं किया था और भाई दे देख आज तेरे रांझे राजी कर सजे तो थोड़ी तवज्जो नाल बुलंद आया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मिलाद मनाया है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है आका करीम अलैहि सलाम से पूछा कि हुजूर हर सोमवार दा रोजा रख दो जी आ क्यों आपने 2 चीज़ें मेंशन फरमाइया वाजे फरमाइया फरमा फीहि वुलिदतु व फीहि उनज़िला अलैया फरमा इसे दिहाड़ मैं पैदा होया इसे दिहाड़ मेरे उत्ते वही आई है पैदा होना मिलाद दा दिहाड़ा है कुरान नाज़िल होना नुज़ूल कुरान दा है। मैं पंजाबी तर्जमा करा तो मेरे नबी ने पता की आख्या 2 शैयां दी वजह तो मैं सोमवार दा रोजा रखना केड़ा फरमाया एक कुरान आया आई ते दूआ कुरान आला आप आया आई जज़ाकल्लाह 2 वजह तू मैं रोजा रखदा पिया। लेकिन आजकल मौलवियां अपने रवैये बदल दिते सुनिया तो इलावा की गल करदा पिया जदों कुरान आउंदा है ना वो 27वीं दी रात नूं सारे मसीत ते बैठे हुंदे ने महफिल कर रहे हैं जश्न कुरान है खत्म कुरान है नज़ूल कुरान बड़ के मरनी हजूर दी हदीस दसी पई है 2 चीज़ां ते जश्न है कुरान दे आमण ते भी है ते कुरान आले दे आमण ते भी है। जे 27वीं रात तू जश्न कर सकना है कुरान दा ते 12 रबीउल अव्वल कुरान आले दा क्यों नहीं कर सकदा मैं दस ते सही क्यों नहीं कर सकदा। और सुनो ऐथे बाद यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल वो आ जांदन पता की आदन ओ जी नबी आए थे तो आने की खुशी करते हो तो तुम जाने का गम क्यों नहीं करते हो। मैं कहा जाने का गम वो कर ले जिसका नबी मर गया मेरा कल भी जिंदा था मेरा आज भी जिंदा है। और अगले जुमले पर भी सुन्नी बोले दूसरा ने इधर देखो छनकने मेरे अल वेख सुभान अल्लाह भी कहला ये मुंह वाली वेखी जाना इधर कहते मेरे अल वेखना यार वाह भाई वाह। अगली गल सुनी जरा तवज्जो दे नाल नबी आए थे तो आने की खुशी करते तो जाने का गम हो बेगैरता मेरा नबी आया तो मुड़ गया नहीं आज भी कलमे दा तर्जमा है मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। हाथ चाह के बोलो सुन्नी बन के बोलो कट्टर सुन्नी बन के बोलो आज भी कलमे दा तर्जमा यह है कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं थे नहीं। आज भी तर्जमा है मुहम्मद अल्लाह के रसूल कौन आ जाए आए थे और तू तो कादियानिया वास्ते रास्ता खोलदा पिया नबी आए तो चले गए हुण नवे दी लोड़ है नहीं वल असर फरमाया महबूब तेरे जमाने दी कसम ये जमाना सारा मुस्तफा दा है। आज सानू कई गोले आंदे मस्जिद में तुमने लाइट लगाई है घर सजाया है नबी के जमाने में था। अब मैं क्या जे मां दा दूध पीता ही ते प्यो दा हलाली पुत्र है दस ये जमाना कहता है आखिर जमाना ते भी मुस्तफा दा है। मैं क्या मुड़ बूथा बंद रख कर जमाना ये भी मुस्तफा का है। तवज्जो है जमाना कल भी मुस्तफा का था जमाना आज भी तू की कहना कि वो जमाना मुस्तफा दा सी ते हुण छड़ दे भी है पर बंद रहो जमाना हुजूर का है। ये तो कादियानी वास्ते राह खोल दे पैन बात आखन के हाँ वो नबी आया था तो वो चला गया तो अब तो नया की जरूरत है। हाँ कादियानी यो तो कहते इतना देर हो गई है मैं कहा बल्ले हो शेरा साडे कुरान की एडी ताकत इतना होर देर हो जाए तां भी तरो ताजा रहेगा। अब समझ आ रही है आप हजरात को फ्रंट सीट वाले हो तो कहने का मकसद ये यार लोग आ जाते हैं जितने यतीम हैं आए थे तो आने की खुशी गए थे तो जाने का काम क्यों नहीं करते। मैं क्या कलमा पढ़े हुई अखे जिया मैं क्या काम बढ़ ना लाइए अखे किमें मैं क्या आने की खुशी हम कर लेते हैं जाने का गम तू कर ले राल मिल के कर लेने अखे नहीं हम ये भी नहीं करते वो भी नहीं करते। मैं क्या सीखो जे चुप बैठो की मसला है तुहानू पीर भाई खैर है कुछ भी नहीं करते सीखो कौन होंदे हो की मसला है अने ये जरूरी है मैं कहा जरूरी है मैं तेन मसला दस देना हजरात उलमा बैठन
इंशाअल्लाह ताईद करनगे। तुसीं जरा गौर करिया, नबी पाक ने फरमाया जिस वेले कोई मुसलमान के घर बच्ची बच्चा पैदा होवे उहदा अकीका करो। मैं कहा दसो मौलवी अकीका के? आखे ये तो विलादत की खुशी का खाना हुंदा है। तो नस्ल मुक्की, हर बंदे जम्मण ते खुशी करन दा आर्डर ते हुण तक है। तू कि मैं कहना जरूरी नहीं है, ही जरूरी आ पेड़े निकल। इस्लाम दे अंदर गम 3 दिन वास्ते है बस, इस तो इलावा गम दी इजाजत, खुशी फरमाया जदों ताईं मर्जी कर। और मैं अगली गल भी दसा, बसा औकात जी खुशी होंगी है, तू इबादत करके उतना सवाब नहीं ले सकता जितना खुशी ते ले जाएगा। हुई हुई तारी साहब है तू कड़ी गल चकी है। हाँ मैं हूँ तेरा तेरा वाह ही को नहीं, तेरे मैं किमें दसा दसना भाई, तेरा वाह ही को नहीं ना गलों के नाल। तू तो एडा परहेज ही बनया खलोता, सारे शेर के तू लाई खलोता, सारे मुसलमानों तू बाहर कड्डी खलोता है। पता नहीं तू किनू जन्नत लैके जाना, पता नहीं तेरी जन्नत केड़ी है, तू करू की है कौम के नाल। ड्रामे ना कर, ये जेडे कर मैं उन्होंने कह रहा, ये तो वीडियो बनती भी ना, पैगाम बड़ी दूर जाना, तुम तो समझा रहे हैं। ज़मीर दे दरवाजे ते दस्तक पिया देना। अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, जदों मेरी रहमत और फजल मिले तो खुशी कर। यार इत्थे उलमाए तफसीर नूं पढ़ के वेखो, ना आख्या अल्लाह ने ये क्यों नहीं आख्या फलयअबुदू फलयरकऊ फलयसजुदू। क्यों जी मुफ्ती साहब फरमाया फल यफरहू, खुशी करो। अल्लाह ने नहीं आख्या 2 नफल च पढ़ी मैनू सजदा चक्करी मेरी तिलावत चक्करी। बोल तो सही ना यार, गल समझ तो सही ना। एदा मतलब है निकलिया कि हर जगह से इबादत नहीं कि खुशी भी है। और मैं जी गल की है खुशी का सवाब बस औकात इबादत तू अगे टप जाता किवें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वेखना 15 लाख रुपया भर के जा हज ते, उत्थे एक भी मनासिक दे विचों मनसक रह गया तेरा काम हो जाना ही। समझ आ रही है? लेकिन कबूल आई दा सवाब चाहिए ही। आखे जी किवें? नबी पाक ने फरमाया मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु नज़र रहमतिन इला वालिदैहि औ अहदिहिमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि हज्जतिन बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरतन औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। ए हुण खुशी दा मतलब ही फरमाया जेड़ा खुश नसीब बच्चा अपने मां प्यो दे चेहरे नूं खुशी नाल वेखे, खुशी नाल अल्लाह कबूल हज दा सवाब अता फरमा दे। और किथे तेरा 15 लाख ते भर के गया, किथे तेरा खुशी। और साल हिको बारी उत्थे हज कर सकना। वो 5 दिहाड़े जेडे खास होंगे उन्हां दे विच भी हिको हज होना ही। नबी पाक कोल पूछा गया हजूर मां प्यो दा चेहरा कितनी बारी वेखिए? फरमाया तू दिहाड़ी आई 100 बारी वेख ते 100 हज ले जा। मेरा पोत्र तेन खुशी तेरी इबादत तू अगे लै जाएगी। सन तो पता ही कोई नहीं सी, तो मैं क्या सुन्नी बन सुनिया तो अलावा तेन मसला कौन समझाएगा? अल्लाह अकबर। चलो एक और एंगल नाल मसला समझा दे मैं खुशी वाला। अब बोलो तो सही चा। इधे वेख्या है मसला उलमा दी खिदमत मेरा सबक है। ये तो मैंने दुआवां दे सन, तुसी जितने बिरा बैठो ना तवज्जो। ए खुशी वाली गल सुनो भाईया, लोग ड्रामे बना खुशी करते हो जो ये इतने अच्छा चुप ठनकने। गल सुन तू सुन्नी, तू अपना अकीदा मजबूत कर। मैं नबी पाक की इज्जत और सियाबा और आहले बैत और वली मैं बड़ा जज्बाती हाँ। मेरे को बर्दाश्त नहीं होता मेरे को सामने हो शायद मैं मुमताज कादरी वाला काम है। मैं बदमाश बने हुए के कुत्ते रीत भौंकते नबी पाक दे मिलाद वेख के, झंडे वेख के, जड़ियां वेख के, जुलूस वेख के, लाइटां वेख के, और तेरे ढेडे पीड़ क्यों उठी है? अगर ये उम्मत नबी दे नाल जुड़ गई है तो जुड़न देना। तवज्जो है कि कोई नहीं है? सुभान अल्लाह कह सकते हो? इस मामले के अंदर मेरे को ना मेरिया बरेका ने ते ना मेरे बासबोर्ड छत वाला घेर ही होंदा है। लेकिन ऐ सुनिया खुशी करने का सवाब साले च एक बारी हज है, इतने एक दिहाड़ी है 100 बारी 70 बारी। यदा मतलब ये निकले तेरी इबादत तेन उत्थे नाले जिथे किते खुशी लै जाएगी। हुण चानण होया जी। इस वास्ते फरमाया भी जिस जड़े मेरी रहमत फजल मिले तो मुड़ इबादत वास्ते तेन 5 टाइम दसन तू वो कर ला, बड़ी गल है। जेड़े दिहाड़े मेरी रहमत मिले मुड़ खुशी भी कर ला। ए मसला है असल। दूई मिसाल भी देना। आए हजरात उलमा बैठन, इन्हों तुसी बेशक पूछ लो, मेरा मसला गलत होवे तो मैनू बेशक टोको, जे सही है तो तुसा सारे गौर करें। ईद वाले दिहाड़े उलमा ने फरमाया ईद की नमाज तो पहलू बाद बंदे नफल नहीं पढ़ने। बड़ा डूगा जिहा मसला है। समझा के हाय 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 हाय
नफल नहीं पढ़ने। क्यों? उस जड़े मुड़ करना की है? फरमाया फजर पढ़ के उस तो बाद ईद पढ़नी है, उस तो बाद जोर असर, बाकी मुड़ नफल क्यों नहीं पढ़ने, की करना है? हाँ, फरमाया सिर्फ मुसलमानों खुश हो के मिलदे रहना। हाय 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 हाय, क्यों जी? मुफ्ती साहब बोल गए और फरमाया नफला तो भी वध के सवाब है, मुसलमान खुश होके मिल लेना। किदे गए तेरे तेरियां इबादतें दस ना मैनू। मेरा पुत्र किदां किदां खुशी टप जाती है अगे। और अगली गल भी करा, हयाती कदा याद करते इस गल, मेरा पुत्र लाख रुपया लैन वाला भी तेन यह नुकता दस जाए तो गल हुई। ये मैं इस तो दसदा पिया, मेरा दौड़ियां माइया च अपने रुपये ना वजा, कदी इस तरह बह के सबक भी सुनिया कर। जेड़ी इबादत है ना, उन्हें सिर्फ उन्होंने फायदा देना है जेड़ा मुसलमान हो तो ईमान सलामत रहे। अगर ईमान सलामत रहे उन्होंने फायदा है। जेड़ी खुशी है, और अगली गल वो भी मुस्तफा दी, वो भी मीलाद दी। मैं एक दलील देने लगे त्रकड़ा होके बोली, वो बंदे ने कलमा ना भी पढ़िया हो, खुशी कर जावे, अल्लाह कबर दे विच फिर भी उन्होंने सवाब देंदा है, ओदा अजर देंदा है। ओए समर साहब की कार कीती जाना चाहे। बुखारी शरीफ खोल, अबू लहब ने नबी पाक दे जम्मन ते सिर्फ सुवैबा नु आख्या जा मैं तेनू आजाद कीता है। इतनी खुशी कीती है ते कबर दे विच ओ सोमवार वाले दिहाड़े उथों पानी निकलदा पिया। बोलो यार, सारे बोलो जज़ाकल्लाह भी जज़ाकल्लाह। जेड़े नहीं बोले अल्लाह करके घर जाओ, तुहाडे नाल कोई भी ना बोले, बैठे हो। हाँ, ये मेरी कदी कदार कबूल हो जाती है। उकाड़ियों निकलदे फैसलाबाद रोड तो शुगर मिल के सामने पिंड सी, उत्थे मैं तकरीर की, बंदा सामने बैठा बोले कोई ना। मैं अल्लाह करके घर जा, मैं तेरे ना कोई भी ना बोले। कसम बखुदा मैं मस्जिद बैठा, मैं जो अपने घर का मोड़ पूरा 2.5 घंटे लगे मैंने घर जाते, मैं मोड़ मुड़िया ना तो पता नहीं उसकी तू नंबर लिया बेचारे ने। मैं समर साहब अस्सलाम आखे तू तो वली है। मैं क्या की होया, कौन है तू, खैर है? उस आख्या बड़िया मैं आज तेरी करामत बयान करूँगा। मैं थोड़ा जहा चौड़ा छौड़ा होया, पता नहीं कि करामत बयान करूँ। उस आख्या मैं वो जो तेरे सामने बह के ना सुबह लेंदा पाया। मैं हूँ की होया ही? उस आख्या 2.5 घंटे हो गए मेरा बूआ खोलता ही कोई नहीं पिया। सुभान अल्लाह दा कहे छड़, हुण बोलना चंगा रस है, नहीं तो बाहर है रस है मेरा पुत्र। हाय 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 हाय। मैं आख्या मुड़ तेन आख्या ना भी हजूर दी मैं नाम ते बोल, हजूर दी महफिल च बोल। अच्छा भाई तवज्जो इधर मैं इधर रखा है। वो कोई गल समझ आई खुशी वाली कि कोई ना आई? समझ आ रही है? खुशी कर। और अबू लाब ने केड़ी शायद खुशी की थी हजूर दे आमन दी। अच्छा उन्होंने ये कोई ना पता भी ये रसूल है। हाय 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 हाय। इयो गल इमाम कुस्तुलानी लिखी है, इयो गल हजरत शेख मुहक्किक ने लिखी है। हुण जुमले ते मैं नहीं तुहानू कहना, बोलो समझ आवे। फरमाया उन्होंने तो पता ही कोई ना भी कौन है, उन्हें सिर्फ बतरिया समझ के ना ते खुशी की थी, ते अल्लाह ने उन्होंने भी कबर दे विच महरूम नहीं किया। ओ तू तो रसूलुल्लाह समझ के खुशी करेगा, तेनू सवाब जज़ाकल्लाह। गल समझ आई है कोई नहीं आई? आप हज़रात नूं खुशी करते हैं तो क्यों करते हैं? वड़ के मर नहीं, मिलाद ते खुशी तो यकीन अल्लाह ते कर, जिन्हें कलमा नहीं पढ़िया उन्होंने भी अजर लभ गया। और तू तो कलमा पढ़ी बैठा है। मुखालफत करने वाले मैं तां पूछे भी तू सिख है? मेरा इतना तो हक बनता ना पूछा भी तू सिख है? खैर ही तेनों किहड़े पासे टुर पे हैं आका करीम। तो मैं अर्ज ये करदा पिया कि बसा औकात जिहड़ी खुशी हुंदी है वो इबादतां तो भी बोल। हाय 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 हाय। इधर विख्या है। और तुहानू एक होर नुकता भी अर्ज कर दे, मैं जागदे बैठे हो तो इधर मैं इधर वेखियो छोरा, बाबे नूं कोई ना मैं इधर वेख, इधर विख्या सुभान अल्लाह। उची आको गल सुनावा हजरात उलमा, इन्हां दी तवज्जो चाह लेना ताकि मैनू दुआ मिल जाए, तुसां भी कर लो ताकि तुहानू अकीदा लभ जाए। अल्लाह ने फरमाया फल यफराहू फल याबुदू नहीं, चूंकि अल्लाह नू पता हा इबादतां तो कई लोग गफलत कर जांदे न, यफराहू तो नफरत नहीं करते। हाय 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 हाय। इबादत तो गफलत कर जाते हैं पर खुशी तो गफलत नहीं करते। तो फरमाया इन्हों खुशी आखनी है, इस वास्ते भी कम अज कम मिलादे मुस्तफा ते गफलत ना हो, गफलत ना हो। ये बावजूद साडे उलमा फरमाते ने
कोई नमाज नहीं छुटनी चाहिए, कुरान की तिलावत रोजाना होनी चाहिए है। साढ़े उलमा पूरा दस के रख दें, जितने सही उल अकायद, सही उल अमाल, सही उल अफाल, रिजवी उल मिजाज, समझ आई ना। ये बिल्कुल मुकम्मल तरबियत कर देने अवाम उन्नास दी। मेरे भाई असी अगर नबी पाक दी आमद का जश्न करना है ना, असी नबी पाक जिहड़े पैगाम लैके आए ने ओदे उत्ते अमल भी करना। इधर वेखियो त्रै बंदे पिछे के शब इधर वेखो, बड़े मैं तकरीर इत्थे करदा बैठा, तुहानू है मेरा पुत्र, बड़ी महंगी तकरीर है, यकीन अल्लाह ते करो जिहड़ी मैं तुहानू सुनांदा बैठा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद और आप दी आमद खुद नबी पाक ने सेलिब्रेट फरमाई। और टीवी ते एक मैं काले मुंह वाला, यकीन खुदा दी कसम, कुर्सी तो मैं गलत नहीं बयान कर, काले मुंह वाला, वो पता क्या आखे, एक सुन्नी मौलवी ने आख्या हुजूर ने सोमवार का रोज़ा रखा है तो ये मिलाद की दलील है तो करना चाहिए। अगू पता क्या याद है, नबी पाक ने रोज़ा रखा है तो तुम भी वैसे करो, तो तुमने तो जुलूस निकाल लिया, तो झंडे लगा लिए, तो लाइटें लगा ली, तो नाते पढ़ ली, तो मौलवी साध लिए, तो तुमने तो इतनी देंगे लंगर की पका ली, तो तुमने तो ये कर दिया, तो तुमने तो वो कर दिया। ओ मैं क्यों यदि हैंड ब्रेक छिको एक कमीने दी, इस बगैर दी हैंड ब्रेक छिको, यकीन अल्लाह ते कर। वो सुन्नी मौलवी चूंकि मीडिया ते बाण दे भी कुछ उसूल पहलों ना दसे जाते हैं बई, जो बोले तो कुछ नहीं आखना। मैं क्या साढ़े वर्गा होवे ना तो मैं उन्होंने हिक्को गल करनी आई बई मिलाद किमें करना है जैसे नबी के दौर में। मैं क्या मौलवी साहब जो हाई ते जाना ना लाहौर एयरपोर्ट ते तो जहाज चू ला के मैं तेन लित्तर फेरने। आखे क्यों? मैं क्या मैं तेन उसलिए आखना है बई असी मिलाद उंज करिए जिमें नबी ने कीता है, तू भी हज उंज कर जिमें नबी ने कीता है। टोर के जा, टोर के मौलवी तेरा घर ढा के कच्चा बना के उत्ते खजूर दियां खाबड़ा गात के मैं तेन आखसा इत्थे रहो हुण एसियां च बैठा इस कौम दे पैसे ते तेरी मोटरसाइकिल नूं अग ला के तेरे बूहे ते मैं खोता बन के जासा खोते ते चाड़े। काश के मौलवी मैं तेरी धूड़ कट के रख देनी सी, बच गया तू। तवज्जो है, असी मिलाद करिए उंज जिवें नबी पाक ने कीता है, तू सारा कुछ अंडे दे बच्चे दे तेनू कोई ना पूछे। है चबल जान दे ओ बैठे हो, इधर आओ तुम्हें एक और कानून भी बताऊं, क्या जिंदगी में याद रखोगे। फुकहा उलमा मुहद्दिसीन इन्हां सब ने एक उसूल लिखे है, तवज्जो है सुना देवां। और वह क्या उसूल है? उसूल है वे ए आई समझ लो तुहाडे वास्ते बड़ी आसानी, अल्लाह दे फजल दे नाल मिलाद तुहाडे कोल कोई ना शैतान छुड़वा सकसी इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। हाँ छुटना भी कोई नहीं ना। इधर इधर वेख ओए आ भाई खामोशी, इत्थे को रौला है तुहानू वल मैनू सारे आउंदे ने बंदे दे पुत्र बन जाओ दसदा पिया, मैनू सारे वल आउंदे ने मेरा पुत्र सारे वल। मैं 11 साल पढ़िया तो 3 साल मैं पढ़ाया है, मैनू ना छेड़ो चंगी गल है, तेरी मैं डिबरी आई टैट करांगा ना पूरे पिंड ही मुंह विखावन जोगा नहीं रवेगा। इस वास्ते हजूर दी महफिल है, तेन डिस्टर्ब ना कर, एवं नाल अंगलियां ने बंदे दा पुत्र बन के बह। सारे सुभान अल्लाह फरमाओ एक बारी सारे। खबरदार किसी ने महफिल का माहौल डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, इंज दबांगा सारी हयाती याद रखेगा। वाह भाई वाह, असी तो अबू जाल वर्गिया नूं सिर नहीं चुकन देंदे। अपना मिजाज आइंदा रखो, मौलवी जितनी जुरत ना हो कुर्सी ते ना बवे, तमाशे कर दियो हजूर दे जिक्र दे नाल, और नौजवान छोर हो के कर दियो। बदतमीजी साडे अदब विच, साडे इस मजहब दे विच ही कोई नहीं, अदब है। खबरदार इहो रौला साडा देवबंदियां वाबियां नाल भी अदब नहीं करदे तो असीं अदब करने हैं। जे तुसीं इंज बैठे ही एक दिन छिड़ी रखोगे क्या फायदा है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिंदगी जो महफिल उस दोबारा इंज कोई ना करे सी। नौजवानों अदब दे नाल बैठिया करो। तुहानू तुहाडी बोली किवें आसान तो आसान गल करके मैं समझाई जाना, अजन भी यार एक दो नहीं छेड़ते बैठे हो। आ तेन कानून समझावां, हुण हरकत कोई ना करे। हुण मेरी गल सुनो, फुकाहा इस्लाम ने कानून लिखे है, जेड़ी शै दी असल मेरे नबी दे दौरे च होवे, हाय 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 जज़ाकल्लाह, जेड़ी शै दी असल मेरे नबी दे दौरे च होवे, मुरूरे ज़माना, ये उलमा दी एक बोली च बोलिया जाता है, ज़माना गुजरन दे नाल बदलण दे नाल ओदी शक्ल जेड़ी भी बदल जाए, शरीयत दे मुखालिफ ना होवे, जायज़ है।
जज़ाक दोबारा फिर सुन लो आवाम की आसानी वास्ते। इधर इधर वेखो, नबी पाक के दौरे असल होनी चाहिए, जमाना बदलो की शक्ल जी भी बन जाए, इट्स ओके, जायज़ है। अतारी साहब मिसाल दो, मैं क्या हुणे देना। दुध नबी पाक के दौरे है कि कोई नहीं, यदि हूँ शक्ल बदल के असा चाह बना लीए, जायज़ है या नाजायज़ है? नबी पाक के दौरे तो है कोई नहीं, कि जायज़ है? असल है ना, शक्ल बदली है, शरीयत के मुखालिफ तो नहीं, जायज़ है। मैं कहा पक्का रमी। खीर बन गई है दूध दी, जज़ाकल्लाह। ऐं तेन ब्लैक बोर्ड ते लिख के कोई नहीं समझाएगा, चस आनी चाहिए ना तेन, काका से तेरे दिमाग फिट हो जावे ना। खीर बन गई है, मैं कहा ये तो हराम है ना, हजूर दे दौरे कोई ना। आता नहीं दूध असल तो है ना, शक्ल बदल गई। मैं कहा पक्का रमी। कस्टर्ड बन गया है, हराम होगा? नहीं नहीं नहीं, असल तो है ना, शक्ल बदल। मैं कहा पक्का रमी। कुल्फी, हाय हाय, आइसक्रीम दूध ही बेच है ना जी, कार हराम मौलवी साहब उस दौरे कोई ना। नहीं नहीं, असल है शक्ल बदली, पक्का रमी। मखा बैठे हो, हूं आ गई मखा मेरी वारी। हाय 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 हाय, इस ते मैं बहुत सारिया मिसालां दे सकना। ए मसीद की मिसाल ले लो, नबी पाक के दौरे ऐ सी, लेकिन असल तो है ना, यदि शक्ल जो भी बन गई है, पक्की बन गई, बूहे लग गए जनाब, शीशे लग गए विच जनाब, मिंबर ते मेहराब ते स्पीकर ते बल्ले बल्ले जो मर्जी, असल तो है। टैलां लग गई, कलीलां लग गई, एसी आ गए, सब कुछ तो असल तो है ना। तवज्जो है? मौलवियां दे मदरसे बन गए, विच क्लासां, विच पीरियड, विच सरफ, नहव, मंतिक, फलसफा, हदीस, उसूल हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर, तर्जमा। एक मिनट बुजुर्ग, एक मिनट, बहुत प्यारी गल जी मैं समझा रहा, बाबे पहलू ही चस आ गई है। ये मेरा पुराना बाबा है, मैंने लगता पिछले पिंड जिथे पीर है जमाल साहब की बुलाए, उतों तो नहीं आए, मैं सियाणी खलोता है, अलामा साहब जो उतों आए ने जनाब, अल्लाह तुहानू खैरो बरकत। बैठे हो मौलवी साहब, ये तो बुखारी मुस्लिम ते काशा भी कोई ना, ये तेरा इल्म ना अफसर काशा भी एक चक्कर बैठे हो। मदरसा है, मैं किदू आया है? वो नबी पाक के दौर में असहाबे सुफा जो बैठ के पढ़ते थे वो मदर। असल तो है ना, शक्ल जो भी बन जाए। समझ आ रही है आप हज़रात नूं? देखो मैं 3 मिसालां दित्तियां, हालांकि मैं गोश्त दी भी दे सकना, गोश्त तो उस वेले हाई, लेकिन वाइट है तो ये शोरबे वाला है, तो ये कौरमे वाला है, ये अचार गोश्त है तो ये बिरयानी वाला है, तो ये दम पुखत है। हुण मूँह च पानी तो आ ही गया होना है, वो नू टपा जाओ तो गल सुनो, तो जी आवाम के मुड़ मिजाज के मुताबिक गल करनी चाहिए ना। असल है ओदी शक्ल जो भी बन जाए कोई मसला जायज़ रहता है। मेरा चंद 4 मिसालां दित्तियां, हुण मैं गल करूँगा जे समझ आ जावे तां। जिस चीज़ की असल मेरे नबी के दौर में हो, ज़माने बदलने के साथ उसकी शक्ल जो भी बन जाए वो जायज़ है, शरीयत के मुखालिफ नहीं होनी चाहिए। हुण मैं मट्ठी जी गल करनी तो सुन्नी बन के बोलना है, तो मैं आख्या रोज़ा रख के मुड़ नबी ने मिलाद की असल तो दे दी है। जमाना बदलण दे नाल भावें वो जलूस च बदल जाए, भावें झंडे झंडियां लाइटां ते महफिलां च बदल जाए, तो मरदा क्यों? गल समझ आई है? और तवज्जो है, जेनू जेनू समझ आई है, असल नबी के दौर में है। कानून समझ, कानून असल नबी के दौर में है। नबी पाक ने खुद अपना दिन मनाया है। हुण भावें वो दिन जलूस च बदल जाए, भावें वो जलसे च बदल जाए, भावें वो खिताबात च बदल जाए, शक्ल ही बदली है ना। दुध दियां शक्लां बदलियां तो सारियां तेनू पसंद आन, मिलाद की शक्ल बदली है तो तेरी शक्ल बिगड़ गई है। समझ आई है? कोई नहीं आई?
असल तो नबी पाक के दौर में है ना, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला ओ फालिया फराहू। और अगली गल भी सुना इदे साडे मिलाद दे अंदर इस बारी कुछ खुराफात सोशल मीडिया के जरिए सामने आईयां, मंडदे भी पे तो मंडांगे भी सही। साडे मिलाद विच ढोल दा कोई किसी किस्म की इजाजत सुन लो चंगी तरह। साडे मिलाद दे जलूस दे विच फायरिंग दा कोई कॉन्सैप्ट। साडे मिलाद दे जलूस दे विच बीबियां या बंदे नच्चण या इलाके दे तुसां डूम सद के उन्होंने आखे ढोला ते नच्चो अज हजूर दा मिलाद, इहदी इजाजत। पांच चार बंदे चुप बैठे हो खैर तो ही ने, मैं दसो जे कोई मरीज बैठा होर मंडा ते जे बंदे दे पोत्र बैठे सारे तो अपने मसलक ते पक्या रहना है। तेरा मौलवी भी इधर सुन, तेरा मौलवी गलत काम कर रहा, मौलवी साहबा शरीयत के खिलाफ ना जा, ओए पीरा शरीयत के खिलाफ ना जा। शरीयत की हद टपेगा तो तू पीर नहीं, पीर दे तले जेर हुंदी है। शरीयत टप गया तो जेर तलियों ला के उत्ते चलाओ तो की बन गया। इन्होंने समझ ही कोई नहीं आई मैं की आखे आ गई है ये मुड़ तरीका वर्त एवं सैट हो जाएगा बंदा। अनख पीर रह पीर साडा पैर ना बन। साडे मिलाद दे जलूस दे अंदर औरतां नहीं आ सकदियां। साडे मिलाद दे जलूस में घोड़े नहीं नच सकते। साडे मिलाद दे जलूस दांदां दी बाज नहीं हो सकती। साडे मिलाद दे जलूस की हो सकता है ज्यादा तो ज्यादा तुसां नवे कपड़े पा लो, वह भी कोई नहीं तो बेशक पुराने पा ला। फजर की नमाज पढ़, सही अकीदा किसी आलिम की मस्जिद च आ जा, इन्हों के पिछे चल, अदब और एहतराम के नाल नज़रें झुकाते और टुरो। रास्ते किसी को जलील ना करो, तंग ना करो, चुप करके हजूर की मुहब्बत का इजहार करो। सारे जहान को दसो जितों तक तुहाडा रूट है उतों वापस मस्जिद च आ जाओ, आके जुम्मा पढ़ो, सारा दिन नमाज़ां पढ़ो, सारा दिन तिलावत करो, सारा दिन खैरात करो, नेकियां करो, गरीबां की मदद करो। नबी पाक की आमद की खुशी इंज कर। तवज्जो है? इसके अलावा हमारे मिलाद का कोई हिस्सा हाँ। बाकी अगर किसी को झंडे झंडियां लाइटां तो तकलीफ होंदी पई है, ओ मुड़ मरीज है, असल है शक्ल बदली है, बस ये वैसे ही मरीज हो गया बेचारा। और ये मस्त दौर च मैं घर सजा सिर्फ 8,000 रुपया लगा। 8,000 ना तुहाडी बाजी पर नींदी है। हुण सारे चुप बैठे ही ने यार। जेड़ा मुनकर है अल्लाह दी कसम है ओदी धूड़ कट के रख दे जनाब। क्यों जी? देखो मैं कोई लंबी चौड़ी गल तो नहीं ना, केड़ा सोहना जवाब है। मैं क्या मैं 8,000 ना बाजी पर नींदी है नहीं तो मैं क्या बौकिया क्यों है यार? सुन्नी बन के तो बोलना, तू तो सुन्नी बैठा है, तू तो मना। इतना तो मेरा हक बनता है ना। भाई देख लो इंज तेरा मसला इंज अतारी और हल कर दे पे। और मेरे भाई ओ जिमें बाबा खादिम रिजवी याद आई ना, पीड़ा होर ते फकियां इन्हों पता है। देखो मैं तो यह ऑफर दी है इस बारी, मैं क्या 8,000 है, मैं घर सजाया हजरात उलमा दी तवज्जो चाली ना। मैं क्या 2,000 होर गत के दामी इमाम हुसैन के नाम दी की याद रख से 1,000 और गत के 11वीं गौस पाक दी। जा यार 1,000 और गत के 12वीं मुस्तफा दी। मैं क्या मैं तेनू 12,000 देना जे परनींदी तू परनाल है साडी है। हुण इस तो वड्डी ऑफर कौन दे सी? कुछ खुदा दा खौफ करो यार। 8,000 अच्छा कईयां ने सिर्फ 2,000 ही घर सजाया भाईजान। 1,500 दे विच क्यों? इसे तरह ना जी, सिर्फ एक लाइट लानी झंडा बस अल्लाह खैर सल्ला ही मरदा वदई शैतान दा पुत्र किसी दी धी भैन दी शायद। मैं कहा यार गल सुन, जे तू करनी होंदी ना 3 लाख दा तेरे कोल मोबाइल है, तू रख 20,000 वाला, बाकी किसी दी धी भैन पर ना। गड्डी तेरी अपनी 50 लाख रुपए दी, इनू वेच, तू मोटरसाइकिल ते आ 8-10 छोरी पर नहीं जानियां। बंदे दा पुत्र बन यार। आए सिर्फ 8,000 नाल जे परनींदी है। इस तू सौखा तुहानू मैं यकीन करो पेड़ी चू नस्सण वाला मौलवी नहीं, नकद पेश करांगे ले जाओ यार। ओ भाई जान ये असल वेख के सड़दे ही ने। पीड़ इन्हों ये होंदी है। हुण ये तो कह नहीं सकती भी सारा कोई हराम नजायज़ है, किसी फद के ढा लेना है। वो मुड़ गल नूं घुमा देंदे न, गल नूं घुमा देंदे न। किसी की गरीब धी बहन की शादी कर लो, मुड़ इत्थे आ जाते हैं। साडे अहले सुन्नत दे विच अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे मजमे च बैठे होने ने लोग जिहड़े किसी नूं दसदे नहीं, गरीबां दी मदद भी करदे ने।
ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆ।